प्रारब्ध मानते होते तो उनके मत में दो दोष क्यों आते? चारवाकों के मत का, स्वभाववादियों के मत का, लोकायतिकों के मत का, भौतिकवादियों के मत का खंडन करते समय हम क्या कहते हैं? पहले जीव ही नहीं था तो जीव ने कर्म कहाँ किया? करता ही नहीं था। जब देह के अतिरिक्त आत्मा को नहीं मानेंगे तो अप्राप्त की प्राप्ति, अप्राप्त का नाश, ये दो दोष होता है। बिना कर्म के ही शरीर मिल गया, क्योंकि कर्म तो कर्ता सापेक्ष है ना, कर्ती सापेक्ष। जब शरीर के अतिरिक्त आत्मा का अस्तित्व नहीं मानते तो कर्ता कोई नहीं था। यह शरीर बिना कर्म के ही मिल गया। और इस जीवन में जितना कर्म किया सबका फल भोग के तो मर नहीं सकते। जिन कर्मों का फलोपभोग नहीं कर पाएंगे वो बिना भोग के ही नष्ट हो जाएंगे। अकृताभ्यागम कृत विप्रनाश, दो दोष होते हैं। अकृत का अभ्यागम, जो नहीं किया उसकी प्राप्ति हो गई। जो कृत किया वो बिना भोग के ही नष्ट हो जाएगा। अकृताभ्यागम कृत नाश या कृत विप्रनाश, कृत नाश, किए हुए का बिना फल भोगे नाश, और न किए हुए का फल। कर्म नहीं, क्योंकि कर्ता ही नहीं मानते हैं स्थिर। इससे पहले कभी जीव था ही नहीं, तो इसका मतलब पहली बार यह शरीर मिला है ना, चेतना विशिष्ट शरीर रूप आत्मा की पहली बार उपलब्धि हुई है। इससे पहले तो यह आत्मा था ही नहीं, तो कर्ता भी कौन होता? तो कर्म भी कैसे होता? बिना कर्म के यह शरीर मिल गया। एक जैसा नहीं, किसी को पशु, किसी को मनुष्य का, किसी को पक्षी का, किसी को जन्म से अंध शरीर मिल गया। कोई बहरा बन के पैदा हुआ, कोई करोड़पति, कोई गरीब घर में उत्पन्न हुआ कर्जदार। यह सब जो विलक्षणता है इसकी प्राप्ति बिना कर्म के हो गई। इन विलक्षणताओं का नियामक कोई नहीं हुआ। और किसी व्यक्ति के बस की बात नहीं कि एक जीवन में जितना शुभ या शुभ कर्मों को कर लेता है उन कर्मों का फल भोग कर ही देह त्याग कर सके। ऐसी क्षमता होती तो वर्तमान शरीर ही क्यों प्राप्त होता। लेकिन इस शरीर में जितने कर्म करेंगे उनमें से अधिकांश कर्म बिना फल दिए ही नष्ट हो जाएंगे, क्योंकि देह, इस शरीर से चेतना शक्ति विलुप्त हो जाएगी, नष्ट हो जाएगी, तो जीव का नाश हो गया, तो आगे तो फल मिलना नहीं है। तो कृत का नाश हो गया, अकृत की प्राप्ति हो गई। अगर वो प्रारब्ध मानते तो जीव को स्थिर मानना पड़ता, प्रारब्ध मानते ही नहीं। इसीलिए आगे के लिए उनको कोई संकल्प ही नहीं होता। शरीर छूटने के बाद नरक होगा या स्वर्ग होगा इसकी कोई चिंता होगी उनको? आगे के लिए मनो, देखो असैद्धांतिक सिद्धि भी महत्वपूर्ण है। क्या असैद्धांतिक विक्षेप शून्यता। कोई नास्तिक होगा, कम्युनिज्म की धारा में बहने वाला भौतिकवादी होगा, देहात्मवादी होगा, मरने के बाद आय क्या होगा इसके लिए कोई विचार करेगा? संकल्प आएगा? श्राद्ध की जरूरत मानेगा, तर्पण की जरूरत मानेगा, दाह की जरूरत मानेगा, नरक मानेगा, स्वर्ग मानेगा? ज़्यादा संकल्प जो आस्तिकों में होता है किसको लेकर? शरीर पात के बाद होगा क्या, बेटे नास्तिक शादी करेंगे या नहीं? जीवन अस्त व्यस्त रहा, कोई पुण्य त्याग नहीं किया कि अपने पुण्य की पूंजी पर ही सारा कल्याण हो जाए। तो अब आस्तिकों को देह त्याग के बाद की जितनी चिंता होती है, जितना उनका चिंतन होता है, नास्तिक को होगा। इसलिए आप देखिए ना, देहात्मवाद विकास के नाम पर चला दिया नेताओं ने। आगे भारत का क्या होगा, अपना क्या होगा, किसी को मनोराज्य भी होता है। हाँ, जो भी नास्तिक हो, आस्तिकों के यहाँ हो या नास्तिकों के यहाँ नास्तिक हो, मतलब उनको भविष्य को लेकर, देह त्याग के बाद क्या होगा इसको लेकर। इसलिए पुण्य में प्रवृत्ति भी कैसे होगी, ऐसे कर्म में प्रवृत्ति कैसे होगी जो जीवन काल में फल ना दे सके? क्या जीवन काल में फल ना दे सके ऐसे कर्म में प्रवृत्ति क्यों होगी? क्योंकि मर ही जाएगा व्यक्ति, माने जीव ही समाप्त हो जाएगा। इसीलिए अकृताभ्यागम, अकृत विप्रनाश दोष की प्राप्ति तभी होती है जब प्रारब्ध को न माने।